दोस्तों, मैं जागृति संस्कार केंद्र स्थापक अनिल किशन आप सबका स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आजकल हिजाब की बहुत चर्चा है। पूरे न्यूज़ चैनल पर यह टॉपिक इस तरह छाया हुआ है जैसे आकाश में बादल छाए और बारिश इस तरह दुष्प्रचार की हो रही है जिसमें हर बुद्धिजीवी जो फैक्ट को समझता है बहुत दुखी है। क्यों? इस हिजाब की शुरुआत हुई एबीवीपी के उस प्रोटेस्ट मार्च से जो एक रेप पीड़िता की फेवर और उसे प्रताड़ित करने वालों के विरोध में था, जहां पीएफआई के लोगों की नजर पड़ गई। उन्हें तकलीफ होने लगी कि हमारी इस्लामिक लड़की एबीवीपी के प्रोटेस्ट में क्यों है, उसका मकसद क्या है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम युवा वर्ग को देश की मुख्य धारा से काटना उनका एकमात्र एक उद्देश्य है जो आईएसआई के इशारों पर चल रहा है। इसके साथ सीएफआई भी उनके साथ मिल गई। हुआ क्या? वो उनके घर वालों से मिले, उनका माइंड वॉश किया, फिर एक संगठन बना करके 12 लड़कियों की ट्रेनिंग की, जिसमें 6 लड़कियों पर उन्हें विश्वास हो गया कि ये हमारे मतलब की परफॉर्मेंस करने में अब सक्षम है। उनको लेकर के ये लोग स्कूल में गए। उससे पहले प्रधानाचार्य से भी इन्होंने ऐतराज व्यक्त किया कि एबीवीपी के उस मार्च में हमारी लड़कियां क्यों गई, जैसे इनकी लड़कियां हो गई। उन लड़कियों की कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, उनका कोई दृष्टिकोण नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद 6 लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया हिजाब के मामले में कि हमें स्कूल का अनुशासन तोड़ के वहां पर हिजाब पहनकर आने की इजाजत दी जाए, ताकि हम इस्लाम के तहत हर अनुशासन को तोड़ने का मादा रखते हैं, यह सिद्ध कर सके। अतः उसका विरोध हुआ, जो हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी देश के अंदर अनुशासन ही नहीं रहेगा तो फिर वो देश नहीं धर्मशाला बन जाए। अतः उसका विरोध किया गया। किसी भी स्कूल के अंदर 6-7 लड़कियां या लड़के अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वो आपसी सद्भाव के साथ खत्म हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। उसके अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। यह क्यों हुआ? क्योंकि 2021 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। पूरा टूल किट काम कर रहा था, पूरे देश में कम्युनिकेशन हो चुका था, मदरसों के माध्यम से, मस्जिदों के माध्यम से पूरे देश में इसकी तैयारी कर ली गई, जो अब आपके सामने आ रही है। क्या मतलब है? एक के बाद एक स्टेट इसमें जुड़ती जा रही है। कि एक के बाद एक स्टेट का जुड़ना इस तरह स्वाभाविक हो सकता है? आप सभी समझदार हैं, समझते हैं। जिस तरह से इस टूल किट का काम चल रहा है वो हमें बताता है कि ये कितना बड़ा एक षड्यंत्र है जो आईएसआई के निर्देशन पर चल रहा है। उनका उद्देश्य सभी जानते हैं, परंतु मैं इन लड़कियों से पूछना चाहता हूं कि जवाब तो आप इंग्लिश में दे रहे हैं और कर क्या रहे हो? हिजाब पहनने की हिमायत, यानी अपने आप को गुलाम बनाने का लाइसेंस आप स्वयं को स्वयं ही देना चाहती हैं। इतनी सशक्त हो चुकी है आपके इस मदरसा रूपी टीम की ताकत, ये सोचा नहीं था कि हमारी मुस्लिम लड़कियां पढ़ लिख कर भी इनकी कठपुतली ही हैं, उनको किसी भी तरह मोड़ा तोड़ा जा सकता है। सोचिए, जब 3 तलाक का कानून बनने की प्रोसेसिंग चल रही थी तो यही कठमुल्ले और मौलवी थे जो आपका विरोध कर रहे थे। कहते थे कि इस्लाम को नहीं बदलेंगे, हमारी कुरान शरीफ में इसका विरोध नहीं है, समर्थन है। पर जब सुप्रीम कोर्ट में कुरान शरीफ लाई गई और उसमें देखा गया कि 3 तलाक का कानून तो इसमें है ही नहीं, तो फिर क्या बोले कि हम स्वयं ही इसे हटा देंगे, हम खुद इसके खिलाफ हैं, आप इस पर कानून मत बनाइए। क्यों? टाल मटोल करके इस बात को टालना और आपको गुलाम बनाए रखना इनका एकमात्र एक उद्देश्य था। परंतु हम जैसे भाइयों के ही सहयोग से आपके लिए 3 तलाक का कानून बना। अब आपकी परसुएशन होनी चाहिए कि हलाला का कानून खत्म हो, बहुविवाह का कानून खत्म हो, सामाजिक न्याय के साथ आपको भी जीने की पूरी आजादी हो, यूनिफॉर्म कोड आए जिसके अंदर आप भी अन्य वर्गों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। भारत की मुख्य धारा का जो सम्मान है वो आपका भी हो। पर हो क्या रहा है? एक कठमुतला टीवी पर बोल रहा था कि हमारी मुस्कान गई, उसे भगवाधारियों ने घेर लिया, वो भेड़िए, वो कुत्ते, वो दरिंदे उसको
नोचने के लिए खड़े थे, इसलिए उसने हिजाब पहना। अरे भैया, तो मुझे एक बात बताओ, टीवी पर हमने भी वो पूरा वीडियो फोकस के साथ देखा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मुस्कान जब आकर के अपनी स्कूटी लगाती है तो स्कूटी पर आते हुए और स्कूटर लगाते हुए कैमरा उसे फोकस कर रहा है। वो स्कूटी से उतरती है, कैमरा फोकस करता रहता है, वो गिनती के कदम चलकर आगे जाती है चुपचाप। पूरी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो करने क्या जा रही है। जैसे ही वो उस भगवाधारी के हुजूम को आते हुए देखती है, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो जवाब में प्री प्लान ढंग से जो उसका नियत था, अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगती है। प्रधानाचार्य जी आकर के उस जुलूस के आने से पहले उसे चलता बना देते हैं और वो निकल जाती है, क्योंकि उसका काम इतना ही था टूल किट के मुताबिक। अब इसमें उसने और भगवाधारियों ने कहाँ घेर लिया, कहाँ दरिंदापन आ गया, कहाँ भेड़ियापन आ गया, वो तो आपके लहजे और सोच में स्पष्ट दिख रहा है मौलवी जी। जिस तरह आप हमारे युवा वर्ग को बांट कर उसे मुख्य धारा से अलग करके तालिबान के घेरे में बांधना चाहते हैं ना, वो साफ दिख रहा है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, तो उसकी खुशियां मनाने वाले आप जैसे ही कठमुल्ले मौलवी सामने आ रहे थे, और उन्हीं का ये टूल किट काम कर रहा है, जो हमारी बहनों को उसी गर्त में डालना चाहता है जिसमें आपने अफगानिस्तान की महिलाओं को डाल दिया। वहां से आई हुई महिलाएं जब टीवी में आकर के पर्दा नशीन होकर बैठती हैं और अपने दुखड़े से रोती हैं, तो हमें नहीं बहनों, आप भी देखती हो क्या हाल है वहां पर बहनों का। और वो आज भी तालिबान के अंडर होते हुए भी हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, इस्लामिक कानून के खिलाफ जिहाद लड़ रही हैं। ये है असली जिहाद। जिहाद क्या है? पाप के खिलाफ लड़ना, अन्याय के खिलाफ लड़ना। पर आप मौलवियों की उस दुष्ट कौम के साथ मिलकर अपने ही खिलाफ दुष्ट कार्य को ऊपर बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रही हो। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और उस पाकिस्तानी एंकर का इंटरव्यू सुना आपने? क्या बोल रही थी? पाकिस्तान की न्यूज एंकर बोलती है कि यदि पाकिस्तान में अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए किसी नौजवानों के जुनून के आगे हिंदू लड़की जय श्री राम का नारा बोल दे, तो क्या वो जिंदा वापस जा सकती है? किस मुंह से आप हिंदुस्तान की लड़कियों के खिलाफ इस तरह के आग बुलबुले छोड़ रहे हो? पर आपको समझ नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले मीनार पाकिस्तान के ऊपर वहां की यूट्यूबर पहुंची। 14 अगस्त का फ्रीडम डे था पाकिस्तान का। किस तरह से वहां के भेड़िए, दरिंदों और जो सम्मानित शब्द इन लोगों के लिए आपके मौलवी जी बोल रहे थे, वही लोग वहां पर शामिल थे। और उन्होंने क्या किया? यूट्यूब के ऊपर उस क्लिप को सभी ने देखा है। किस तरह उस बेचारी निहत्थी लड़की को नोच के व्यभिचार सरेआम किया गया। वो पाकिस्तान की शान में ताज का मुकुट बनकर जगमगा रहा है। वहां तो आपके मौलवी जी को साफ सूंघ जाता है। वहां उस इस्लामिक राज्य के जुल्म सितम पर शब्द नहीं बोलता। और यहाँ पर भगवाधारियों के साथ जब अल्लाह अकबर के नारे लगा करके मुस्कान हंसी खुशी वापस चली गई, प्रधानाचार्य ने भी उसे भेजा, तो उस हजूम के जय श्री राम के नारों को शांतिपूर्वक देखकर उन्हें कोई इंसानियत नहीं सूझती। उन प्रधानाचार्य को जिन्होंने उसे रोक कर वापस भेज दिया, उनके लिए भी थैंक्स का एक शब्द नहीं निकला, बल्कि उन पाकिस्तानियों के लिए जो शब्द थे वो उन्होंने यहां ऐड कर दिए। ये है आपके कठमुल्लों की वो नीति, जिसके ऊपर चला के वो आपको तबाह करना चाहते हैं। इनके कहने पे आप हिजाब डे मना रही हो, क्या सोचकर? आप जानती हो इनके इस्लाम के अनुसार तो लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाना भी जायज है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाकायदा हो रहा है। तो अगला कदम क्या है? आज आप हिजाब डे मना रही हो, कल इनके कहने पर अपने आप को सेक्स स्लेव बनाने का भी डे मनाओगी, क्योंकि इनकी डिक्शनरी के अंदर आप लोगों के लिए यही लिखा है। राज्यपाल साहब टाइकनबर साहब, जो केरल के राज्यपाल हैं, उन्होंने आके बताया कि कुरान शरीफ के अंदर जो पर्दे की बात है, वो तो उस पर्दे की बात है जो घरों के अंदर दरवाजा ना होने की सूरत में लगा होता था। जो गेस्ट आते थे, महिलाएं उनके पीछे खड़ी होकर देखती थी, सुनती थी, उन्हें अपना व्यक्ति लगता था तो उसको एंट्री देती थी। और दूसरा, महिलाओं के अंदर भेदभाव था। एक महिलाएं वो थी जो गुलाम थी, बांदी थी, और एक महिलाएं वो थी जो आज़ाद थी। तो मुस्लिम लोग जो बांदियां थी, उनको कभी भी रास्ते में पकड़कर जो चाहे वो करते थे। यही बात वो आज़ाद महिलाओं के साथ भी करते थे।
और पकड़े जाने पर कहते थे हमें तो कन्फ्यूजन हो गया, भ्रम हो गया, हमें नहीं पता था कि ये बांदी नहीं। तो फिर एक असूल बनाया गया कि जो आज़ाद महिलाएं हैं वो अपनी कमीज के ऊपर अंग चुन्नी पहनेंगी छाती के ऊपर, और ये उनकी पहचान हो। इसके तहत ये बात सामने आती है कि महिलाओं के अंदर भी भेदभाव, उस अंग के अंदर उस चुन्नी को भी छाती पर डालने की बात कुरान शरीफ में कही गई है, उसे मुंह पर ढकने की बात नहीं कही गई। ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ आंखें दिखे और ऊपर से नीचे तक एक बुत बनकर लड़की खड़ी हो जाए। ये उन्होंने साफ टीवी के इंटरव्यू में कहा। परंतु जो कठमुल्ले आपको अपनी कठपुतली बना करके आपका भविष्य अंधकार में बनाना चाहते हैं, वो हलाला के लिए भी यही आर्गुमेंट देते हैं, बहुविवाह के लिए भी यही आर्गुमेंट देते हैं, और तीन तलाक के लिए भी यह देते थे। आपकी मुहिम जो अपने आप को इन कड़ियों से आज़ाद करने की होनी चाहिए, वो अपने आप को इन जंजीरों में स्वयं बांधने की कैसे हो गई। पाकिस्तान की एक एक्टर ने कहा था कि हम जब विदेश जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट देखकर जो हमारे साथ व्यवहार होता है, हम उस पर रो पड़ते हैं। तो आप जो कर रही हैं ना मेरी बहनों, वो उसी नक्शे कदम का एक कदम है। कल विदेशों में भी भारत की मुस्लिम महिलाओं को भारत की रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आपको भी उन्हीं तालिबानी सोच की महिलाएं समझ के तिरस्कृत किया जाएगा जिसके अनुसार आप चल रही हो। तो अपने आप को तबाह करने का रास्ता आपने क्यों कर चुना है? ये देश आज़ाद है, यहाँ आप किसी इस्लामिक राज्य में नहीं रह रही हो। और तारिक अनवर साहब ने बताया कि कुरान शरीफ में इस्लाम के मुताबिक तो किसी मुस्लिम का इस्लामिक सल्तनत में रहना अनिवार्य बताया गया। तो जहां इस्लामिक सल्तनत नहीं है वहां आप क्या करेंगे? चलो भैया, सब बोरी बिस्तरा बांधो और चले जाओ अपने फेवरेट अफगानिस्तान में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी कुरान शरीफ में तो तुम्हें यहाँ रहने की भी परमिशन नहीं दी गई, वहां नहीं मानेंगे। कुरान शरीफ के अंदर जो चोरी करे उसके हाथ काटने की परमिशन है, जो गलत निगाह से देखे उसके आंख निकालने की परमिशन है, जो गलत बोल दे उसकी जुबान काटने की परमिशन है। तो उस कुरान शरीफ के कानून को ये क्यों नहीं मानते? पक्की पक्की मेरी, कड़वी कड़वी तेरी, ये इनका एक असूल रहा है जो आप सभी जानते हैं। उसके बावजूद किस दबाव के अंतर्गत आप चल रही हैं। और हैरानी ये होती है कि जब सुबही खान बोलती है, शाजिया इल्मी बोलती है, उनके साथ खड़ी होने वाली महिलाएं कहाँ हैं? जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, वो कहाँ हैं? सुहा अली खान के अब्बा जान सैफ अली कहाँ हैं? आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान कहाँ हैं? ये तो जरा जरा सी बात पे आ जाते थे कि हमें डर लगता है। तो आज जो तुम्हारी बहनों के साथ हो रहा है उससे तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी हीरोइनें तुम्हारे साथ हिजाब पहन करके इश्क लड़ाएं या डांस करें, चल जाएंगी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे? इन लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने मतलब से मतलब है, आपके साथ खड़े होने वाले नहीं है मेरी बहनों। अपने आप को समझो। अरे तुम्हारा तो वही हाल किया जा रहा है जैसे पढ़ी लिखी महिला अपने इंट्रोडक्शन में कहे मैं पीएचडी हूँ, मैं एमए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। बड़ी अच्छी बात है जी, लीजिए साइन कीजिए। नहीं, मैं साइन नहीं करूँ। क्यों जी? साइन करने में क्या दिक्कत है? पेन तो चलता है। अजी पेन से नहीं, मैं तो अंगूठा लगाऊंगी। क्यों जी अंगूठा क्यों लगाओगे पढ़े लिखे होके? मेरे इस्लाम में ये कहा गया है। बड़े ही कॉन्फिडेंस से आप कहोगी तो हास्यास्पद बनोगी या बुद्धिमानी बनोगी। आप 14वीं शताब्दी में नहीं रह रही हो, 7वीं शताब्दी में नहीं रह रही हो, 21वीं शताब्दी में रह रही हो। क्या हिजाब पहनकर आप इंजीनियरिंग कर सकती हो, डॉक्टरी का पेशा कर सकती हो, या हिजाब में पहुंचा रहे हैं तुम्हें ये? इनके अनुसार महिला 4-4 बेग में बन के हमारे घर में बैठे और बच्चे पैदा करने की मशीन बनी रहे। आप उनके बर्तन मांजो, खाना बनाओ, पांव दबाओ, बांदी बनकर गुलाम बनकर बैठी रहो। और अगर प्रोफेशन की बात है तो सिर्फ एक, वो क्या? आप मुजरा करो, नाचो गाओ, वहां आपको हिजाब पहनने की इजाजत ये महाबुद्धिजीवी नहीं देने वाले। क्यों नहीं देने वाले? फिर उनका दिल कैसे बहलेगा? तो क्या चाहती हो आप? एक यही प्रोफेशन करके आप सच्ची इस्लामिक महिला बन जाओ और सारे प्रोफेशन छोड़ दो। फैसला आपके हाथ है। आपको गुमराह करने वाले लोग चाहिए या हम जैसे आपका साथ देने वाले भाई? ये फैसला आप कीजिए और अपने इस हिजाब रूपी काले इस्लाम को खत्म करके उस न्यायिक इस्लाम को अपनाइए मेरी बहनों, जो आपके भविष्य को रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।